नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक और नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। ऐसे में इसके जो आवेदन है वो आज से शुरू हो जाएंगे। मैं आप सभी को दिखाता हूँ, जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, साथ में शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो देखने वालों की संख्या हजारों में होती है। लाइक करके अवश्य जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनावी साल है। चुनावी साल के चलते कई ऐसी भर्तियां हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब ऐसे में एक और भर्ती की जानकारी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिल रही है, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें, प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं की भर्ती का है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जिसमें 124 पदों पर संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जबकि विस्तृत विज्ञापन शुक्रवार को घोषित होगा। उसी के साथ में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 19 जुलाई 2021 रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। यूपीपीएससी ने राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज 2021 के तहत आवेदन मांगे गए हैं। आयोग की वेबसाइट पर उसका जो विस्तृत विज्ञापन है शुक्रवार को जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में संख्या ऊपर नीचे भी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 से 40 वर्ष आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जहां पे अगर हम बात करें आरक्षण के अंदर अधिकतम 15 वर्ष की आपको जो छूट है वो दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए विस्तृत विज्ञापन आने तक आप सभी इंतजार करें। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, और जैसे ही विज्ञापन जारी होगा उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यूपी टीईटी 2020 के आवेदन का इंतजार है। इसके बाद मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि 15 जुलाई से आपके जो आवेदन है वो शुरू होंगे। आज के कई समाचार पत्रों के अंदर ऐसी जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के जो आवेदन है शुरू होने का इंतजार है। बजट शासन ने यूपी टीईटी को लेकर आजीवन मान्य कर दिया है, लेकिन नए विज्ञापन के संबंध में अभी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। ज्ञात हो कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा संस्था 11 मई को विज्ञापन जारी करना था और आप सभी की जो परीक्षा है वो करवानी थी 25 जुलाई 2021 को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी टीईटी 2020 के विज्ञापन आवेदन लेने को लेकर अभी अधिकारी पूरे तरीके से चुप हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। चूंकि यूपी पूरे तरीके से लॉकडाउन हो चुका है, मतलब अनलॉक हो चुका है, माफ़ कीजिए, तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की प्रतिबंधों में ढील दी जा चुकी है। उसके बाद से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जल्दी इसकी जो अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी। खबर सत्ता ने यहाँ पे बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी तक अगर देखें, पीएनबी सचिव के माध्यम से बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएनबी सचिव के माध्यम से इसके लिए जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा गया है, जिसके अंदर जानकारी है कि 15 जुलाई 2021 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की संभावना है। यूपी टीईटी की अधिसूचना में अन्य बातें के अलावा अगर बात करें परीक्षा आवेदन प्रक्रिया और साथ ही अगर बात करें और भी तमाम जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो परीक्षा के कार्यक्रम को लेकर हो या पाठ्यक्रम के बारे में महत्वपूर्ण विवरण भी शामिल आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि हर साल लगभग 17 लाख के समथिंग अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। जैसे जैसे कोविड-19 की स्थिति मतलब नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है, यूपी टीईटी परीक्षा नियामक प्राधिकरण जो प्राधिकरण के माध्यम से परीक्षा है वो अगस्त के महीने में आयोजित करवाई जा सकती है, अगर स्थिति अनुकूल रहती है तो यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त के समथिंग, और साथ ही आपकी जो अगर हम यहाँ से समझने का प्रयास करें ऑनलाइन आवेदन के बारे में, तो 15 जुलाई 2021 जो कि संभावित तारीख है, क्योंकि जब तक सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से आदेश जारी नहीं हो जाता तब तक आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा। ये बात हो जाती है यूपी टीईटी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार टीजीटी पीजीटी 2021 की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है।
कई समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिली कि आपकी जो परीक्षा होगी वो अगस्त के अंदर करवाई जाएगी। 15 अगस्त के आसपास आपको देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद से अभ्यर्थी दो गुटों में बंट चुके हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि ये परीक्षा अगस्त के अंदर नहीं होगी, कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि अगस्त के अंदर करवा ली जाएगी। अब ऐसे में चयन बोर्ड के माध्यम से भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार पत्रों के अंदर जो जानकारी लिखी थी कि 15 तारीख से पहले परीक्षा शुरू हो जाएगी, इसके बारे में आधिकारिक तौर पर चयन बोर्ड के माध्यम से अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। उनका कहना है कि परीक्षाओं की तारीखों को लेकर जो फैसला हुआ है वो जल्द ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। अभी तक इसके बारे में उनके माध्यम से कोई भी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसको लेकर छात्र संगठनों के माध्यम से लगातार टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की तारीखें जारी करने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में जिन छात्रों के मन में सवाल है कि ये परीक्षा अगस्त में होगी या नहीं होगी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को अवश्य दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को जल्द ही करवाने का कहीं न कहीं जो दबाव है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो ऐसे में जो भी तैयारी आप सभी को करनी है वो लगभग मान करके चलें कि आपको अगस्त तक तैयारी अपनी पूरी कर लेनी है। अगर आप ये सोच करके बैठे कि अगस्त के अंदर परीक्षा नहीं होगी, सितंबर अक्टूबर में होती है, तो इतना लंबा समय आप सभी को शायद ही मिलेगा, क्योंकि परीक्षा जल्द करवाने का जो प्रेशर है वो आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का है। इसी वजह से अगस्त के अंदर परीक्षा करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल चयन बोर्ड के माध्यम से तारीखें फाइनल तो हुई हैं, लेकिन कब तक पब्लिक की जाएंगी इसी का इंतजार किया जा रहा है। लगातार मुलाकात करने का प्रयास भी है चेयरमैन के साथ में। जो भी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन जिन छात्रों के मन में सवाल है कि अगस्त के अंदर परीक्षा नहीं होगी, वो 100% इस बात को भूलकर अपनी तैयारी पर पक्का ध्यान दे दें, क्योंकि यहाँ से आपकी जो परीक्षा होने की संभावना है वो अगस्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। संभावित तारीखें आप सभी को बताई गई हैं कि अगस्त के दूसरे सप्ताह के अंदर आपकी परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। बाकी जैसी चयन बोर्ड से कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी आप सभी को बता दी जाएगी। तो ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एक और नई भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि पुलिस विभाग के अंदर एक और बम्पर भर्ती देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा रेडियो कर्मी की अगर बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती को लेकर 2937 पदों पर जल्द जो भर्ती है वो शुरू की जाएगी। पुलिस विभाग के अंदर अगर बात करें रेडियो कर्मी के कंप्यूटर ऑपरेटर के 2937 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड को एजेंसी चयन कर लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष के माध्यम से बताया गया है कि रेडियो कर्मशाला कर्मचारी 116 पदों पर, रेडियो सहायक परिचालक की अगर बात करें 1300 पदों पर, साथ ही और भी जानकारी आप सभी के सामने दी गई हैं। इसकी जानकारी नीचे लिखी कि जल्दी इसको लेकर सरकार को जो अनुमोदन है भेजा जाएगा, और जैसे ही वहां से कहीं ना कहीं अनुमति मिलती है लगभग 3000 पदों पर आप सभी के सामने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने दी गई है। तो लगातार कई भर्तियों के विज्ञापन आ रहे हैं। पहली दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को देता हूं। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दरोगा बनने के लिए लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। पुलिस में दरोगा बनने के लिए 15 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब तक की सबसे लंबी चली आवेदन प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई है। कोरोना के कारण आवेदन भरने वाले की तिथि की अगर बात करें उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बार बार बोर्ड की तरफ से इसको कहीं ना कहीं 4 से 5 बार बढ़ाया गया, जिसमें लगभग आप सभी के सामने 2.5 महीने का समय मिला। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन कर दिया, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे रह गए जिन्होंने आवेदन नहीं किया। उनके माध्यम से मांग की जा रही है कि आवेदन की तारीख बढ़ा दी जाए। फिलहाल इसको लेकर यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने दी गई है कि अब जो आवेदन की तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएंगी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ छात्रों ने बताया कि उनकी फीस जमा नहीं हो पा रही है, अगर फीस जमा हो जाती तो उनका जो आवेदन है वो एक्सेप्ट हो जाता। उसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि उप निरीक्षक के पदों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन है 25 फरवरी को निकाला था। पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, फिर दूसरी लहर के चलते इसको आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 2.5 महीने तक चली आवेदन प्रक्रिया अब नहीं बढ़ेगा समय यूपीएससी को लेकर। तो जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट जाने की तैयारी है। उनका कहना है कि वेबसाइट की खराबी की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे, लॉकडाउन के चलते आवेदन नहीं कर पाए थे, या फिर आर्थिक समस्या के चलते ही बहुत सारे छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब ऐसे में दरोगा भर्ती के बारे में जानकारी मिली है कि फिलहाल तो आवेदन की तारीखें नहीं बढ़ाई जाएंगी, जिसमें लगभग 15 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है आप सभी के सामने चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर यूपीपीएससी के माध्यम से जोर दिया जा रहा है।
यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से स्थगित किए गए इंटरव्यू के दौर को जल्द शुरू करने की तैयारियां हैं। जैसा कि नीचे आप सभी देख पा रहे हैं कि सीधी भर्ती के तहत अलग अलग पदों के लिए जो आवेदन है वो लिए गए थे। अब ऐसे में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है तो जल्दी इसकी तैयारियां आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। कई पदों के लिए आप सभी के सामने जो इंटरव्यू होने वाले थे उनके यहाँ पर विज्ञापन जारी करके आगे की कार्रवाई शुरू करवा दी जाएगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई से इंटरव्यू का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन अब ऐसे में परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है। तो दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि तीसरी लहर की भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि तीसरी लहर आने की प्रबल संभावना है। एक तरफ तमाम परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारियां हैं, अलग अलग परीक्षा संस्थाओं के माध्यम से परीक्षा तारीखें घोषित कर दी गई हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जानकारी है कि दूसरी लहर की भयानक तस्वीर के बाद में अब संभावित तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की जो अगली लहर है आने की पूरी आशंका है, लेकिन अगर लोगों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया और अगर सरकार ने टीकाकरण पर जोर देती है तो खतरे से काफ़ी हद तक निपटा जा सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक बात तो तय है, उनका कहना है कि तीसरी लहर कोरोना की अवश्य देखने के लिए मिलेगी। अब परीक्षाएं अगर तय समय पर हो जाती हैं और सब कुछ खुल जाता तो बेहतर होगा, क्योंकि जब से पिछले 2 सालों से कोरोना आया है शिक्षा विभाग पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 10वीं और 12वीं रिजल्ट को लेकर बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि सर 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जानकारियाँ देखने के लिए मिली कि बोर्ड के माध्यम से तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। कभी 50% का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है तो कभी और भी नए नए फॉर्मूले के माध्यम से रिजल्ट बनाने की तैयारियाँ हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार समझने का प्रयास करें तो आपका जो परिणाम होगा जून के अंतिम सप्ताह के अंदर जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में जो भी छात्र 10वीं और 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, मतलब तैयारी पूरी हो चुकी है, परीक्षा का कहीं ना कहीं आपको देनी नहीं पड़ी है, तो ऐसे में अब जो रिजल्ट का आप सभी का इंतजार है वो जून के अंतिम सप्ताह तक आने की प्रबल संभावना है। अभी हाल ही में बोर्ड के माध्यम से कई जो कार्य वो किए जा रहे हैं, जैसे कार्य स्पष्ट हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद में नई तारीखों के लेकर आप सभी के सामने जानकारियाँ दे दी जाएंगी। लेकिन संभावना ज़्यादा है कि 10वीं और 12वीं का जो परिणाम होगा जून के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 की उत्तर कुंजी को लेकर, यहाँ पर सरकार को झटका लगा है। झटके के बारे में आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर कुंजी को लेकर 2 मामले लगे हुए थे, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, दूसरा लखनऊ बेंच के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आप सभी को याद होगा कि यहाँ पे एक ऑर्डर देखने के लिए मिला था कि उत्तर कुंजी की याचिका को खारिज कर दिया जाए, लेकिन लखनऊ बेंच के अंदर जो ऑर्डर देखने के लिए मिला था उस पर कहीं ना कहीं पहले स्टे लग गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से मामला सीधा आप सभी के सामने डबल बेंच आया था और डबल बेंच से सिंगल बेंच आ गया, है ना। अब यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से जिस याचिका को खारिज किया गया था उसी ऑर्डर को सरकार के माध्यम से इसी याचिका पर लगवाने का प्रयास किया गया। उनका कहना था कि इस बेस पे इस याचिका को भी खारिज कर दिया जाए और उत्तर कुंजी के मुद्दे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। इसको लेकर कल की तारीख में एक बहस देखने के लिए मिली, जिसका ऑर्डर अभी तक अपलोड नहीं हुआ, लेकिन अधिवक्ताओं से मिली जानकारी के अनुसार उनके माध्यम से बताया गया कि सरकार के वकील के साथ ही उत्तर कुंजी के छात्रों के वकीलों के साथ में आपस में काफ़ी लंबी बहस के बाद इस याचिका को लेकर निर्णय देखने के लिए मिला कोर्ट के माध्यम से कि ये याचिका खारिज नहीं होगी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था वो लखनऊ बेंच पर लागू नहीं होगा। और ये जानकारी लगभग 1 महीने पहले मैंने आप सभी को पहले से दे दी थी कि ये वाला जो ऑर्डर है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। और काफ़ी लंबी बहस के बाद में सरकार के वकील की इस दलील को यहाँ पर नहीं माना गया। तो ऐसे में सरकार की जो मंशा थी कि उत्तर कुंजी के ऑर्डर को यहाँ पे लागू करवा के याचिका को खारिज करवा दिया जाए, वो पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो पाई और सरकार को फिलहाल बैकफुट पर डाल दिया। लेकिन अब जो अगली तारीख लगा दी गई है, संभावित जुलाई के अंदर देखने के लिए मिल रही है, वो वहाँ पे आप सभी की कॉमन नंबर को लेकर बहस देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। ऑर्डर अपलोड होने के बाद में और भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। अभी तक जो जानकारी मिली आप सभी को बता दी गई है। यहाँ पे सरकार की जो मंशा थी वो पूरे तरीके से नाकामयाब हुई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।